आज से 10 साल पहले क्या हमने सोचा था कि पत्रकारिता के क्षेत्र में फैक्ट चेकिंग एक बेहद अहम बीट बनकर उभरेगी। ऐसे मीडिया संस्थान और अलग अलग संस्थाएं हमारे सामने होंगी जिनका काम सिर्फ यह रिपोर्ट करना होगा कि कौन सी खबर फेक है। शायद नहीं, लेकिन जरा सोचिए कि आज बिना फैक्ट चेकिंग के क्या पत्रकारिता हो सकती है। जितनी तेजी से हमारे आसपास फेक न्यूज़ की तादाद बढ़ी है, उसके मुकाबले फैक्ट चेकर्स की संख्या आज भी बेहद कम है। फैक्ट चेकिंग का काम तब और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है जब बात आती है लिंग आधारित गलत सूचनाओं की। तो अपनी इस खास सीरीज के इस आखिरी वीडियो में हम बात करेंगे लिंग आधारित गलत सूचनाओं और फैक्ट चेकिंग के महत्व की। लिंग आधारित गलत सूचनाओं के अलग अलग पहलुओं से जुड़ी हमारी बाकी वीडियोस आप देखना ना भूलें। फैक्ट चेकिंग आज इतनी ज़रूरी क्यों है? फैक्ट चेकिंग क्या है? आसान शब्दों में कहें तो फैक्ट चेकिंग का मतलब है किसी भी खबर या सूचना के तथ्यों की जांच करना कि वह सही है या नहीं। आज फैक्ट चेकिंग इतनी महत्वपूर्ण हो चुकी है कि हम हर साल 2 अप्रैल को इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग डे भी मनाने लगे हैं। हम हर दिन इंटरनेट पर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए कई सूचनाओं से होकर गुजरते हैं, लेकिन क्या हम इन सूचनाओं और खबरों को पढ़ते वक्त या फॉरवर्ड करते वक्त ये सोचते हैं कि क्या ये सूचना सही है? क्या यह किसी भरोसेमंद सोर्स से आई है? क्या हमने जो पढ़ा या देखा या सुना उस पर आसानी से भरोसा किया जा सकता है? हमारे पास यह जांचने का कोई जरिया आसानी से मौजूद नहीं है कि वह सूचना सही है या फेक यानी गलत है। ऐसे में फैक्ट चेकिंग यानी ये सूचनाएं सही है या नहीं और फैक्ट चेकर्स यानी जो इन्हें जांचने का काम करते हैं, उनकी भूमिका बेहद अहम हो जाती है। हम अपने पिछले वीडियोस में यह बता चुके हैं कि कैसे महिलाएं और हाशिए के जेंडर से आने वाले लोग फेक न्यूज़ से अधिक प्रभावित होते हैं, कैसे उन्हें ये गलत सूचनाएं अधिक निशाना बनाती हैं। तो जाहिर सी बात है कि लिंग आधारित गलत सूचनाओं के मुद्दों पर तथ्यों की जांच यानी फैक्ट चेकिंग और अधिक ज़रूरी हो जाती है। चलिए इसे अलग अलग उदाहरणों से समझने की एक कोशिश करते हैं। सोचिए ज़रा कि रश्मिका मंदाना और आलिया भट्ट के जो डीप फेक वीडियोज़ हमारे सामने अभी अभी आए हैं, हम उन्हें सच मान लेते या व्हाट्सएप पे आई इस गलत सूचना पर भरोसा कर लेते कि एक खास समुदाय की औरतें बच्चा चोरी का गैंग चला रही हैं, या फिर इस फॉरवर्ड पर भरोसा कर लेते कि इस काढ़े के सेवन से आपकी पीसीओडी की समस्या चंद दिनों में गायब हो जाएगी। या फिर हमारे समाज का एक बड़ा हिस्सा आज भी तो यही मानता है ना कि ट्रांस महिलाएं होती ही नहीं हैं। या फिर सोशल मीडिया पर जिस तरीके से महिलाओं और हाशिए के जेंडर से आने वाले लोगों के खिलाफ ऑनलाइन हिंसा और ट्रोलिंग होती है, उसे नज़रअंदाज कर दें। आज हम सभी इस बात से वाकिफ़ हैं कि गलत सूचनाओं के फैलने की रफ्तार आम सूचनाओं के मुकाबले कितनी तेज़ होती है। इसलिए लिंग आधारित गलत सूचनाओं के इन अलग अलग रूपों की फैक्ट चेकिंग बेहद ज़रूरी है। लिंग आधारित गलत सूचनाओं की फैक्ट चेकिंग और समावेशी नज़रिया। लिंग आधारित गलत सूचनाओं की जांच के दौरान समावेशी नज़रिया अपनाना बेहद ज़रूरी है। ये सूचनाएं किस समुदाय से आने वाली औरतों को कैसे प्रभावित कर रही हैं, बिना इस बात की जांच के इन सूचनाओं की फैक्ट चेकिंग अधूरी है। उदाहरण के तौर पर एक सिसजेंडर महिला के मुकाबले ट्रांस महिला के खिलाफ सोशल मीडिया पर अधिक गलत सूचनाएं या फेक न्यूज़ देखने को मिल जाती हैं। नॉर्थ ईस्ट की महिलाओं के खिलाफ सोशल मीडिया पर अक्सर नस्ल भेदी और सेक्सिस्ट सोच हमें देखने को मिलती है। उनके पहनावे, उनके रहन सहन, उनके काम को लेकर एक स्टीरियोटाइप और गलत तथ्यों को सोशल मीडिया ने लगातार बढ़ावा दिया है। सोशल मीडिया पर राजनीतिक रूप से मुखर महिलाओं के खिलाफ आए दिन हमें हेट कैंपेन देखने को मिल जाते हैं। उसी तरीके से पत्रकारों के खिलाफ हमें हेट कैंपेन्स देखने को मिल जाते हैं। ऐसे में बिना समावेशी नजरिए के फैक्ट चेकिंग इसके प्रभाव को आंकने में कामयाब नहीं होगी। जब भी आप ऑनलाइन किसी सूचना से गुजरें तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें। जिसने लेख लिखे हैं उसके बारे में जानें। यह पता करें कि क्या वे जिस बारे में लिख रहे हैं उसके एक्सपर्ट हैं। क्या सूचना से कोई पूर्वाग्रह झलक रहा है, यानी क्या वह सूचना एक तरफा है। यह भी जांचें कि कहीं वह सूचना बेहद पुरानी तो नहीं है। सूचना या लेख में इस्तेमाल सोर्सेस को भी जरूर जांच लें।
जब भी आप किसी ऐसी सूचना से गुजरे जो सनसनीखेज नजर आए तो उसे डबल चेक जरूर करें, खासकर उसकी भाषा को। लिंग आधारित गलत सूचनाओं के तथ्यों की जांच इसलिए भी अहम है क्योंकि यह हाशिए से आने वाले लोगों को प्रभावित करती है, जिनकी पहुंच हर तरह के संसाधनों तक नहीं है। ये वह समुदाय हैं जो धीरे धीरे अपनी मौजूदगी सोशल मीडिया पर दर्ज करवा रहे हैं। ये गलत सूचनाएं उनकी मौजूदगी और डिजिटल अधिकारों के रास्ते में एक रुकावट है, एक चुनौती है। यह वीडियो हमारी एक खास वीडियो सीरीज का हिस्सा है जहां हम जेंडर बेस्ड डिसइंफॉर्मेशन यानी लिंग आधारित गलत सूचनाओं के अलग अलग पहलुओं को आप तक लाते हैं। हम आगे इससे जुड़े और भी ज़रूरी विषयों पर बात करेंगे, इसीलिए जुड़े रहे हमारे साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे YouTube चैनल फेमिनिज्म इन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।